हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेमोरी ऑफ बायो। अभी तक हम लोग प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ रहे थे, जहाँ पे हम लोग यू बैक्टीरिया तक पहुँच चुके हैं। यू बैक्टीरिया में हम लोगों ने पढ़ा कि बेसिक सेल वॉल किसका बना होता है, सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है। उसके बाद हमने फ्लैजेला के बारे में पढ़ा, फिर पिलिया के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, जो हमने यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, किसी भी प्रोकैरियोट्स के कॉमनली रखते हुए पढ़ा। अब हम लोग यू बैक्टीरिया पर मेनली फोकस होकर के पढ़ेंगे। तो यू बैक्टीरिया होता है, जैसे कि प्रोकैरियोट में क्या क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है। लेकिन जो यू बैक्टीरिया होता है उसमें एक आउटर एक्स्ट्रा लेयर और होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। मतलब अगर बाहर से अंदर की करें तो हमें पता चलेगा सबसे पहला जो होता है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए, जिस तरह से हम लोग पढ़ेंगे अभी कि आपको लगेगा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल होता है, रियल में सिंपल होता भी है। लेकिन जो बैक्टीरिया का बिहेवियर होता है, उसके फंक्शन, उसके और भी चीज़ें जो होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। सो एनसीईआरटी आपका एक लाइन लिखती है कि जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वेरी सिंपल है, बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन द बिहेवियर। तो ये पता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि यह जो सेल इवेलप है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो सबसे आउटर पार्ट है, हमने पढ़ा कि वह बैक्टीरिया का ग्लाइकोकैलिक्स होता है। जो ग्लाइकोकैलिक्स है, देखिए ये तीनों लेयर कैसे भी हैं, उनका फंक्शन कोई भी हो, लेकिन ये लोग एक साथ एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट जैसा काम करते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए। देखिए, हम लोग पढ़ तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी जो चीज़ें हैं वो तो कंफर्म याद होनी ही चाहिए। सो बैक्टीरिया के जो तीनों लेयर होते हैं वो सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट जैसे काम करते हैं। जो सबसे आउटर लेयर है उसको आउटर ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। उसके बाद सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये कॉमन चीज़ें आपको पता है। अब हम आउटर ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है क्वेश्चन कि कोई भी चीज़ें फॉर्म होती है तो वो आई कहाँ से। आउटर ग्लाइकोकैलिक्स एक लेयर आया, वो आया कहाँ से, तो उसको फॉर्म करता है सेल मेम्ब्रेन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोकैलिक्स को कौन फॉर्म करता है, सेल मेम्ब्रेन फॉर्म करता है। और यह दो तरह का होता है। इस एक को बोलते हैं कैप्सूल, एक को बोलते हैं स्लाइम लेयर। जो कैप्सूल है वो लूज, जो कैप्सूल है वह थिक होता है और टफ होता है। लेकिन जो स्लाइम लेयर है आपका वो लूज होता है और थिन होता है। तो कैप्सूल आपका क्या है, थिक है और टफ है, ये याद होना चाहिए। जो कैप्सूल है वो थिक है, और जो स्लाइम लेयर है, स्लाइम मतलब आपको देखो स्लाइम से सिल्की बोल सकते हैं, मतलब लूज थिन, या मतलब उस तरह से स्मूथ वाला पार्ट है। लेकिन जो कैप्सूल है वो टफ होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए। जो कैप्सूल हमारा होता है वो पॉलीसेकेराइड का बना होता है, पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। और अब बात करते हैं इसका काम क्या है। देखिए, सिंक प्रोटेक्टिव यूनिट है तो काम तो प्रोटेक्शन ही है इसका। लेकिन ये प्रोटेक्शन मतलब मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे मान लीजिए हमने हमारे बॉडी में कोई पैथोजन बैक्टीरिया इंटर किया, तो हमारा डब्ल्यूबीसी उसके लिए काम करेगा, मैक्रोफेज काम करेगा उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन बैक्टीरिया के आउटर वॉल में जब ग्लाइकोकैलिक्स रहता है तो वह उसको प्रिवेंट करता है, जिससे बैक्टीरिया को बचाता है कौन, ग्लाइकोकैलिक्स। कहाँ से, डब्ल्यूबीसी से। और उसको कॉलोनी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ये ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात हो गया। उसके बारे में हम सेल वॉल का बात करेंगे। देखिए, सेल वॉल जो हो गया, अब हमारे पास दो टाइप का बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये पॉजिटिव आया कहाँ से वर्ड, नेगेटिव आया कहाँ से वर्ड, अभी हम इसको स्टेनिंग में पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना समझिए, जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो सिंगल लेयर सेल वॉल है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वह डबल लेयर सेल वॉल है। जो सिंगल लेयर सेल वॉल है, देखिए सिंगल लेयर है तो कोई बात नहीं, सिंपल सा वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना हुआ है। लेकिन ग्राम नेगेटिव जो कि डबल लेयर सेल वॉल है, तो वह जो इनर लेयर है वह तो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना है, लेकिन जो आउटर लेयर है वह लिपोपॉलीसैकेराइड से बना है। इनर लेयर देखिए, मतलब जो चीज़ नई चीज़ें आएंगी वो आउटर साइड आती हैं। तो इसमें देखिए ग्राम नेगेटिव अपन आया कि नया सेल वॉल का एक नया और लेयर है, तो कहाँ है, आउटर साइड है, लिपोपॉलीसैकेराइड। तो यह इस तरह का होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। हम बात करें, स्ट्रक्चरली बात करते हैं तो देखिए, एक आता है एल फॉर्म बैक्टीरिया। ये कोई नया चीज़ नहीं है। साइंटिस्ट लोग जब क्या करते हैं, हमें मान लीजिए कोई कुछ काम करवाना है, बैक्टीरिया के अंदर कुछ इंसर्ट करवाना है, तो सेल वॉल काफ़ी टफ होता है, इंसर्ट करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए हम लोग सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे, लाइसोजाइम एंजाइम की हेल्प से करेंगे। इसलिए जिस बैक्टीरिया पर लाइसोजाइम एंजाइम एक्ट करता है उसका सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाता है, उस बैक्टीरिया को बोलते हैं एल फॉर्म बैक्टीरिया। सो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अभी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स डिस्कस किया, सेल वॉल को डिस्कस किया। अब आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट वैसा नहीं आता है, हर जगह होता है। यह हमारा बना हुआ है किससे, जो सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स हो या प्रोकैरियोट्स हो, सब में लिपोप्रोटीन से ही बनता है, मतलब लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो सिंपल सा, जिस तरह से प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पर भी होता है। कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं,
हालांकि अगर हम बात करें इसमें स्ट्रीमिंग भी नहीं होती है, साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग शो नहीं करता है। मतलब सिंपल सा आपकी बात है, साइटोप्लाज्म के अंदर कोई ऐसा मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि मूवमेंट की जरूरत भी नहीं है, उस तरह से स्ट्रीमिंग वाले मूवमेंट की जरूरत नहीं, साइक्लोसिस की जरूरत नहीं होती है प्रोकैरियोट्स को, क्योंकि वो सिंगल सेल होते हैं। लेकिन अब बात करें साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे ऑर्गेनल होते हैं जो यूकैरियोट्स में कम दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं, ये प्रोकैरियोट्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं। जैसे कि हम बात करें मीजोसोम, तो मीजोसोम काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस पे फोकस रहिएगा। मीजोसोम के बारे में अगर हम बात करें, देखिए मीजोसोम क्या होता है, जैसे आपका हो गया ग्लाइकोकाइलिस, फिर आया सेल वॉल, फिर आया सेल मेम्ब्रेन। तो कई बार क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है वह अंदर की तरफ मूव कर जाता है और एक समझ लीजिए वेसाइकल की तरफ फॉर्म हो जाता है। तो उसको मतलब उसका बोलते हैं इन्वेजिनेट करता है, कौन, हमारा सेल मेम्ब्रेन। अगर अंदर की तरफ इन्वेजिनेट किया तो एक तरह से स्पेस क्रिएट कर देगा, एक तरह से एक्सटेंशन बना देगा, उसी को बोलते हैं मीजोसोम। अब यह वेसाइकल्स के फॉर्म में भी हो सकता है, ट्यूबुल्स के फॉर्म में भी हो सकता है, और लैमेलाई के फॉर्म में भी हो सकता है। तो हमारा मीजोसोम 3 फॉर्म में हो सकते हैं, वेसाइकल से, ट्यूबुल से और लैमेलाई से। और किससे बना हुआ है, तो सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से बना हुआ होता है। अब बात करते हैं इसका काम क्या है। जो मीजोसोम होता है हमारा, जो मीजोसोम होता है उसका काम होता है, सबसे पहला देखिए इसके अंदर ना रेस्पिरेशन की कैपेबिलिटी होती है, ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया भी बोल सकते हैं। और ये हेल्प करता है सेल के रेस्पिरेशन में, किसमें, यू बैक्टीरिया में। और देखिए सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल आता है, ये सेल वॉल को फॉर्म करने में भी हेल्प करता है, इसलिए बोलते हैं सेल वॉल के सिक्रेशन में हेल्प करता है। यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है और सेल डिवीजन में भी यह कंट्रीब्यूशन शो करता है अपना। तो आपका 4 इसका फंक्शन आपको याद करने हैं, सेल रेस्पिरेशन, सेल वॉल सिक्रेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड द सेल डिवीजन। तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पर चारों, ये अच्छे से आपको याद करने हैं म्यूजियम के फंक्शन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि वेसाइकल, ट्यूबुल्स और लैमेले के फॉर्म में होता है, और यह किसका इन्वेजिनेशन है, सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन है, सेल वॉल का मत बोल दीजिएगा, तो क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो। ये एक तरह से ऑर्गेनल प्रेजेंट हो गया प्रोकैरियोट्स में। उसके बाद एक होता है और स्टोरेज ग्रेन्यूल की बात करते हैं। अब देखिए प्रोकैरियोट्स है, मेम्ब्रेन बॉन्ड तो है नहीं कुछ चीज़ें, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें स्टोर भी करनी होगी, जैसे एनर्जी स्टोर करना है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करना है, हमें मान लिया फॉस्फेट को स्टोर करना है, अलग अलग केमिकल को स्टोर करना है। तो वहाँ अगर किसी जगह ये इकट्ठे हो गए, उसी को बोल देंगे स्टोरेज ग्रेन्यूल। स्टोरेज ग्रेन्यूल इसी को बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब एनसीईआरटी की लाइन क्या बोलती है, रिजर्व मटेरियल इन द प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूसिव बॉडी, मैंने आपको बताया, और इसी को बोलते हैं, लेकिन ये मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होते हैं, दिस आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइज फ्री इन द साइटोप्लाज्म। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका एग्जांपल की बात करें तो एनसीईआरटी लिखती है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। हमें पता है ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट होता है, तो जो ग्रेन्यूल कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहा है उसको बोलेंगे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। एक और एक्स्ट्रा आप याद कर लीजिए, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल, जो ग्रेन्यूल फास्फोरेट को रिजर्व करता है उसको वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल बोलते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 2 चीजें हो गई, 2 ऑर्गेनल हो गया। उसके बाद क्या होता है किसी सेल के अंदर, न्यूक्लियस होता है यूकैरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट्स में फॉल्स न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, शायद आप भी फर्स्ट टाइम जान समझ रहे होंगे, जिससे कि हमारी बॉडी में डीएनए होता है, मेन डीएनए है, कोई टेंशन नहीं, न्यूक्लियस है। लेकिन यू बैक्टीरिया में क्या होता है कि उसके साथ मेन डीएनए के साथ साथ उसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी होता है। मेन डीएनए के साथ साथ यू बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिप्लिकेट करने का पावर रखता है, मतलब हाई रिप्लिकेशन पावर होता है। वह भी इंडिपेंडेंटली वह रिप्लिकेट कर सकता है, मतलब अगर आप यू बैक्टीरिया से उसको निकाल के दूसरे में इंसर्ट कर देंगे वह वहाँ भी रिप्लिकेट कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल को बोलते हैं प्लाज्मिड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, या बायोटेक्नोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी आपको इतना याद होना चाहिए कि बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। इसके पास हाई रिप्लिकेशन पावर होता है और यह इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट कर सकता है। और ये प्लाज्मिड जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनके फंक्शन और उनके कैरेक्टर के बेस पर डिफरेंट टाइप से उनको डिवाइड किया गया प्लाज्मिड को। लेकिन अभी हम लोग पढ़ते हैं 2 टाइप के। मान लीजिए एफ फैक्टर की बात करते हैं और आर फैक्टर की बात करते हैं। देखिए आर फैक्टर, आर फॉर रेजिस्टेंस, सिंपल सी बात, यह प्लाज्मिड किसी भी बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा।
लेकिन हम एफ फैक्टर की जब बात करते हैं, जो एफ है, एफ प्लाज्मिड जो होता है, एफ फैक्टर जो होता है, उसका रोल होता है रिप्रोडक्टिव में। जैसे कोई बैक्टीरिया है जो अगर वो एफ पॉजिटिव शो कर रही है, उसमें एफ एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है, तो उसको एफ पॉजिटिव सेल बोलेंगे। और यह फैक्टर क्या होगा, किसमें प्रेजेंट होगा, डोनर में प्रेजेंट होता है, मतलब मेल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा कौन सा, एफ पॉजिटिव या एफ फैक्टर का प्लाज्मिड। लेकिन निगेटिव जो होता है वो फीमेल में प्रेजेंट होता है, रेसिपिएंट में प्रेजेंट होता है। देखिए ऐसा नहीं है कि जिसमें एफ पॉजिटिव प्रेजेंट है वो मेल हो गया, जिसमें एफ नेगेटिव प्रेजेंट है फीमेल हो गया। ये सब चीजें अलग बातें हैं, दोनों भी हो सकता है। लेकिन जो कैरेक्टर शो कर रहा है, अगर एफ को डोनर की तरह वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो उस समय मेल का ही काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, रेसिपिएंट की तरह कर रहा है, तो फीमेल का काम कर रहा है। ये अलग अलग फंडा हो गया, कोई ज़्यादा इसमें डिटेल आपको जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि दो तरह का हो सकता है, एफ फैक्टर और आर फैक्टर। देखिए ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है एपिजोम के बारे में। एपिजोम क्या होता है, जब कोई प्लाज्मिड, जब कोई एफ प्लाज्मिड हमारे मेन डीएनए, बैक्टीरिया के मेन डीएनए से अटैच हो जाता है, उसको बोलते हैं एपिजोम। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा जेनेटिक्स में आपको। तो अब यहाँ पे याद रखिएगा कि एपिजोम क्या होता है, कि वह प्लाज्मिड जो डीएनए से अटैचमेंट शो करे, डायरेक्टली मेन डीएनए से अटैच हो जाए, उसको बोलते हैं एपिजोम, या इसको HFR भी बोलते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। क्योंकि यह काफ़ी मतलब इसका जो चांसेस होता है बॉन्डिंग का, रिकॉम्बिनेशन फॉर्म करने का, वो काफ़ी हाई होता है। कुछ वर्ड आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा, जैसे रिकॉम्बिनेशन हो गया, ये सब चीज़ें ये जेनेटिक्स में समझ में आती हैं। लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए कि एपिजोम क्या होता है। जो एफ प्लाज्मिड है वो डीएनए से अटैच हो जाता है, उसको बोलते हैं एपिजोम। सो आई होप आपको समझ में आया। देखिए मैं कब से बात कर रहा हूँ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अभी देखते हैं इन्हें ग्राम पॉजिटिव क्यों बोला गया, ग्राम निगेटिव क्यों बोला गया किसी बैक्टीरिया को। तो ये सबसे पहले देखिए ग्राम क्या है। ग्राम मतलब वो वेटिंग वाला ग्राम नहीं है, ये साइंटिस्ट के नाम से है, जिसे एससी ग्राम ने डिस्कवर किया था इस बैक्टीरिया के टाइप को, इसलिए उसको ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव बोला गया। जो इन साइंटिस्ट ग्राम साइंटिस्ट, एससी ग्राम साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट को फॉलो कर रहा था, उसको पॉजिटिव बोल दिया गया। जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था उसको निगेटिव बोल दिया गया। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो एससी ग्राम ने क्या किया, बैक्टीरिया को लिया, उन्होंने उसमें क्रिस्टल वायलेट किया, उसको सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट से स्टेन किया। ये इंपॉर्टेंट है क्या, क्रिस्टल वायलेट। ग्राम एसटी ग्राम ने किसका यूज किया था, क्रिस्टल वायलेट का यूज किया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्रिस्टल वायलेट के बाद KI सॉल्यूशन से स्टेन किया। KI मतलब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से स्टेन किया, क्रिस्टल वायलेट से एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए अब आपका बैक्टीरिया पर्पल कलर का हो जाएगा क्योंकि आपने क्रिस्टल वायलेट को यूज किया। अगर अब हम अल्कोहल से वॉश करेंगे, जब हम अल्कोहल से वॉश करेंगे, अगर बैक्टीरिया अल्कोहल के वॉश करने के बावजूद भी कलर शो कर रहा है पर्पल कलर का, मतलब वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, इसलिए उसको बोल देंगे ग्राम पॉजिटिव। लेकिन अगर वह कोई कलर शो नहीं कर रहा है, अभी वह डिकलराइज हो गया, तो उसको बोलेंगे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। मतलब इथाइल अल्कोहल से वॉश करने के बाद अगर कलर को शो कर रहा है तो वो ग्राम पॉजिटिव हो गया, अगर कलर नहीं शो कर रहा है तो ग्राम निगेटिव हो गया। लेकिन अगर मुझे ग्राम निगेटिव को फिर से स्टेन करना है तो मैं सेफ्रानिन का यूज कर सकता हूँ। सेफ्रानिन को उन्होंने यूज किया था काउंटर स्टेन के तौर पर, इसको ग्राम निगेटिव को कलराइज करने के लिए। सो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से उन्होंने स्टेनिंग बैक्टीरिया किया था। याद क्या करना है, क्रिस्टल वायलेट याद करना है, पोटेशियम आयोडाइड याद करना है। वॉश किससे किया, एल्कोहल से, एसीटोन या इथाइल अल्कोहल से, फिर सेफ्रानिन को यूज किया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर। और ये पता होना चाहिए ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर शो करता है, ग्राम नेगेटिव पर्पल कलर शो नहीं करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव का, जो कि मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। देखिए ग्राम पॉजिटिव क्या था, सिंगल लेयर था, ये मैंने पिछले पढ़ा। ग्राम नेगेटिव क्या था, डबल लेयर था। ग्राम नेगेटिव का जो था वो ग्राम पॉजिटिव पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना था, ग्राम नेगेटिव पेप्टाइडोग्लाइकॉन प्लस लिपोपॉलीसेकेराइड से बना था। ग्राम पॉजिटिव जो होता है वह, देखिए एक चीज समझिए, अगर ग्राम नेगेटिव जो डबल लेयर्ड है तो उस पर किसी भी एंटीबायोटिक का काम करना डिफिकल्ट हो जाएगा। किसी भी पैथोजन, जैसे मान लीजिए वो हमारे बॉडी में एंटर किया था, WBC माइक्रोफेज हमारे जो बॉडी के हैं उनको उस पर एक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि वो डबल सेल्ड है। इसलिए आप ये बोल सकते हैं जो मैक्सिमम पैथोजन होते हैं हमारे वो ग्राम निगेटिव होते हैं, क्योंकि जो ग्राम निगेटिव वो आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं हमारे अंदर। तो ये सब चीज़ें हो गई, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है,
बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन किस तरह से है, रेस्पिरेशन किस तरह से है, और भी डिफरेंट चीज़ें हम यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको यह सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।